24 न्यूज। यूपी में ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। जी हां, यूपी में कानूनन फुलाम क्राइम टोटली गन जारी और योगी का ऑर्डर चलता रहेगा बुलडोजर, क्योंकि स्वच्छ यूपी अभियान बाहुबलियों में मचा है त्राहिमाम। इस तरह की स्थिति नजर आ रही है और आपको बता दें, यह लगातार योगी सरकार बाहुबलियों पर एक्शन ले रहा है। हम आपको बता दें, कभी पूर्वांचल का डॉन एक तरफ से खौफ का दूसरा नाम बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के नाम से लोग थर थर कांपते थे। दूसरों पर बेरहम करने वाला डॉन आज खुद सलाखों के पीछे अपनी सलामती की दुआ मांग रहा है। अंदर डॉन परेशान तो बाहर उसके कुर्बों पर सामत आई हुई है। चाहे पूर्वांचल हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ हो, इन सब जगहों पर डॉन के ऊपर और उनके गुर्गों के ऊपर आए दिन कहीं न कहीं इस तरह की बुलडोजर और पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। यूपी में कानून फुल ऑन, क्राइम टोटली गॉन। ढह गया डॉन का साम्राज्य, यूपी अब है मुक्त राज्य। योगी का स्वच्छ यूपी अभियान बाहुबलियों में मचा त्राहिमाम। मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लग रहा है। ये प्रशासन नहीं है तो गुंडा पुलिस है। जारी है योगी का ऑर्डर, चलता रहेगा बुलडोजर। अलग अलग एंगल से कार्रवाई हो रही है। गुंजाइश कहीं से भी न रह जाए, इसके लिए तैयारी पूरी की गई। यूपी में बाहुबलियों के साम्राज्य को ढहाने की ये तस्वीरें गाजीपुर जिले की। 6 मंजिला मकान मुख्तार अंसारी के करीबी बताए जा रहे गणेश दत्त मिश्र का है। प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले गणेश दत्त के इस अवैध बिल्डिंग पर सुबह 6 बजे कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर प्रशासन की टीम अपने साथ जेसीबी और 2 पोकलेन लेकर पहुंची थी। सुबह सुबह इस पुलिसिया कार्रवाई की भनक लगते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा होने लगी। एसडीएम की जांच में निर्माण अवैध करार होने के बाद इसे गिराने का आदेश दिया गया। निर्माण में मास्टर प्लान के नियमों की अनदेखी की बात कही गई। इनको नोटिस दी गई थी। नोटिस में सुनवाई उपरांत गिराने का आदेश एसडीएम साहब का था। उसके बाद इन्होंने अपील करी, अपील में अपील खारिज हो गई थी। उसके बाद एसडीएम साहब के आदेश का क्रियान्वयन किया गया। वहां से भी कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई पर गणेश दत्त ने सत्ता और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। मुख्तार अंसारी के भाई यहाँ 5 लाख वोट पाए थे। 50,000 उनके कार्यकर्ता हैं, 50,000 उनके करीबी लोग होंगे। आप लोगों में से कोई ऐसा है, आप ही लोगों में से जो उनको नहीं जानता हो या जिससे उनका परिचय न हो, तो क्या किसी के परिचय के आधार पर पूरी शहर को ध्वस्त कर देंगे? मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लग रहा है और कुछ नहीं है। मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों पर होने वाली कार्रवाई में इसे सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। गुंडा पुलिस है, प्रशासन हमारे एंटी है, गुंडा पुलिस है। ये हमारे साथ डायरेक्ट लड़ाई लड़ रही है। यहाँ धोखा होता है कि रात में आदेश होता है,
हर शनिवार को, और संडे को गिर जाता है मकान। वहीं कार्रवाई के तरीके को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाया। मौके पर मौजूद एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस ऊंची बिल्डिंग के गिरने से आसपास के मकानों को होने वाली क्षति को लेकर प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। अगर इनका मकान गलत है, तोड़ा जाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई में क्या आपने किया? आपने नीचे से मकान तोड़ना शुरू कर दिया। नीचे से पिलर तोड़ेंगे तो पूरा 8-9 मंजिला का मकान है, अगल बगल सटे हुए सारे मकान यहाँ पे हैं। उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उसकी सुरक्षा के लिए कुछ किया? यहाँ पे किराएदार रह रहे हैं, वहाँ पे बच्चे खड़े हैं, यहाँ पे लोग देखने वाले खड़े हैं। डीएम, एसडीएम और सीओ सिटी की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अनुमान के मुताबिक इस बिल्डिंग की कीमत करीब 3.25 करोड़ आंकी गई है। यूपी की योगी सरकार की इस कार्रवाई को बाहुबलियों के साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। इधर धूल उड़ रही है और उधर पसीने छूट रहे हैं। इधर पुलिस की कार्रवाई चल रही है, उधर बीपी की दवाई चल रही है। एक तरफ एक्शन की रफ्तार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ऐसी तस्वीरें इन दिनों उत्तर प्रदेश में आम हो गई हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक बाहुबलियों का साम्राज्य अब खतरे में आ गया है। जो कभी बारूद के बल पर खुद को बाहुबली साबित करने से नहीं चूकते थे, आज खुद की खैर मनाते फिर रहे हैं। आलम ऐसा है कि जेल की काल कोठरी में बैठकर भी खुली दुनिया का बादशाह मानने वाले भी दुहाई मांग रहे हैं। तस्वीरें गाजीपुर की है। मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। पहले रात की तस्वीरें देखिए। हमीद सेतु के किनारे बना ये शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल, जहां अचानक जिला प्रशासन की टीम पहुंची और हॉस्पिटल को खाली कराने का आदेश दे दिया। मरीज और परिजनों में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल कर्मियों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर कोई एक दूसरे से सवाल कर रहा था, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो सभी के होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में मरीजों को एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रात की प्रक्रिया पूरी होने के साथ साथ अस्पताल की इमारत को तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। तय समय में अस्पताल प्रशासन मेडिकल इक्विपमेंट को बचाने में लग गया और दूसरी तरफ जिला प्रशासन की टीम अपने एक्शन में लग गई। पुलिसिया कार्रवाई को रफ्तार देने के लिए मौके पर जेसीबी मशीन की मदद ली गई। हॉस्पिटल कैंपस में लगे एटीएम को भी हटाया गया और उसे भी धराशायी कर दिया गया। एसडीएम सदर प्रभाष कुमार ने 8 अक्टूबर को ही हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर को अवैध निर्माण की वजह से गिराने का आदेश दिया था, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया गया। मामले को एनजीटी के नियमों के उल्लंघन से जोड़ा गया, जिसमें गंगा तट से 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के निर्माण पर पूरी तरह से रोक को वजह बताई गई। हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का कैंपस 27 बीघे में फैला है। कैंपस में नर्सिंग कॉलेज भी चलाया जा रहा था, जिसमें मौजूदा वक्त में 100 छात्रों का नामांकन था। दरअसल इस कार्रवाई को मुख्तार अंसारी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधक आजम सिद्दीकी ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी के लिए वोटों की लॉबिंग की थी। साथ ही कई चुनावी सभाओं की फंडिंग का भी आरोप है।